अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलाल भाई? यहाँ पे स्टूडियोज में आने के बाद तो मैं बहुत फ्रेश हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे आज हमने आपको सोचा कि थोड़ा सा जगह आपकी चेंज करें। जी। हमेशा हम आपके पास आते हैं, आज हमने सोचा कि आपको अपने पास बुला लें। इट वाज प्लेजर हैविंग बीइंग हियर। सर, आपसे आज जिस बारे में बात करना चाहेंगे दैट इज़, क्या लोगों को सच में प्यार होता है? इज़ इट जस्ट लव? इज़ इट जस्ट लस्ट और इज़ इट एक्चुअली लव? हम यहाँ पर, हमारी जो ये जनरेशन है, ये वाली भी और इससे पिछली वाली भी, जिसमें से हम हैं, आपको कोई अट्रैक्ट कर जाए तो आप समझते हैं कि हमें उससे प्यार हो गया। ठीक है। वो अक्सर होता था ना, वो स्कूल में किसी को स्कूलिंग के अंदर होता था कि कोई साथ वाली लड़की ने, स्टूडेंट ने, फेलो स्टूडेंट ने आपसे पेंसिल मांग ली है, तो आपने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए कि उसके साथ बच्चे जो होंगे उनके नाम क्या रखने हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है, एक वो अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन को हमने लव कंसिडर कर लिया, और जो ओरिजिनली लव होता है, जहाँ पे जाके जिस पॉइंट पे होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट एज है फॉर लविंग समबडी, उसमें तक पहुँचते हुए हम एक ज़िंदा लाश बन चुके होते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे देखें आप, ढेर लगा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की अमवात तो 17-18 साल की उम्र में हो जाती हैं, लेकिन उन मैयतों को दफनाया 50-60 साल की उम्र में जाता है। तो मतलब ये इस तरह का जो स्टूपिड कंटेंट चल रहा है, आप इसके ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? देखिए, एक तो लड़की और लड़के दोनों का जो लव साइकिल है, अब ये बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो ख़ुद को यूं प्रिपेयर कर रही होती हैं कि जब वो टीनेज के अंदर होती हैं ना, तो उनकी एक फैंटेसी होती है, और वो फैंटेसी ये होती है कि हवा के घोड़े के ऊपर सवार होके हमारा सपनों का शहज़ादा आएगा और फिर वो हमें लेके अपने साथ चला जाएगा, और देन द लाइफ विल बी हैप्पी हेयर आफ्टर। लेकिन उनकी जो ये ख्वाहिश जो है, या उनका ये जो फैंटेसी है, ये पहली दफ़ा उस ब्रेकअप के साथ टूटती है, जिस ब्रेकअप के अंदर जो लड़का था उसने महज इनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, इनको हासिल करने के लिए, इनको पाने के लिए अपनी जो मोहब्बत का एक जाल बिछाया था, और अब जब वो उसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, तो वो जो है किसी और की तरफ जो है वो मदऊ हो गया है। लेकिन अमूमन जो लड़कियां हैं, वो जो उनका पहला लव होता है, उनकी लाइफ के अंदर आने वाला जो पहला शख्स होता है, उसके साथ वो ज़िंदगी भर गुजारने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन जो लड़कों की ज़्यादातर की जो लव रिलेशनशिप है, वो मल्टीपल जो है वो रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं। अमूमन अगर अमेरिका जैसे माशरे के अंदर आप देखें, तो लड़कियां शादी से पहले, लड़के जो हैं वो कोई 10 से 12 पार्टनर्स जो है वो चेंज करते हैं, और जो लड़कियां हैं वो जो 3 से 4 पार्टनर्स जो है वो चेंज कर रही होती हैं। सो अगर आप देखें तो जो लड़के और लड़कियों की जो फिजियोलॉजी है, जैसे उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया है, तो उसी के अंदर जो मेल है वो पॉलीगैमस होता है बाय नेचर। उसको जो है वो हर तरफ जो है वो उसका ध्यान जा रहा होता है। वो जैसे अगर आप देखें कि एक जो हमारा कौमी खेल है जिसे कि हम पूंडी कहते हैं, तो अगर आप देखें तो लड़कियां कितनी पूंडी करने की नीयत से मॉल्स के अंदर या बाज़ारों में या दीगर जगह पर जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जो है वो अट्रैक्टिव लड़के अच्छे नहीं लगते या वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो लड़कों को देख रही हों, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर लड़के उन्हें देख रहे हों या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। लेकिन जो लड़के होते हैं वो एट टाइम्स लड़कियों को देखते देखते जो है वो इतनी गहराई में चले जाते हैं और इतनी दूर तलक चले कि जाते हैं घर तक छोड़ के कि आते हैं। लगता है कि अब घर छोड़ के आएंगे। और वही बात है ना कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारा कौमी खेल लड़कों का पूंडी है, तो लड़कियां भी अपने आप को शहद बना के फिर रही होती हैं। तो वो आप वो शहद की दुकान बन के फिरेंगे तो मक्खियाँ तो आप पे बिन बनाएंगी फिर। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बिल्कुल वो छुपा के रखें, या मैं कोई वो बहुत कोई पर्दे की प्रीचिंग नहीं दे रहा यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये एक ह्यूमन नेचर है। और हमारी एक राइटर हैं, पुरानी जनरेशन की, जो कहा करती थी कि खुश नसीब है वो औरत जो अपने मर्द की आखिरी मोहब्बत है, और खुश नसीब है वो मर्द जो अपनी औरत की पहली मोहब्बत है। मोहब्बत है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चीज़ें है कि मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को राइट है कि वो जैसे ड्रेस करना चाहता है अपने
वैल्यू सिस्टम के मुताबिक और कल्चर सिस्टम के मुताबिक वो करे। और ड्रेसिंग जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो खुद भी अनकंफर्टेबल हों और दूसरों को भी आप अनकंफर्टेबल कर रहे हों, बल्कि एक बहुत ही ड्रेसिंग जो है वो तो इंसान की शख्सियत को निखारती है, ना कि उसके जो समझ लें कि जो उसकी फीचर्स हैं या उसकी जो बॉडी का फिगर है उसको वो उभारने के लिए हो। सो ये एक बुनियादी थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस ज़रूर है। लेकिन अमूमन मैंने ये चीज़ देखी है कि जो कोई भी लड़की जिसने अगर कोई वल्गर ड्रेसिंग की है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो लड़कियां रेप का शिकार नहीं होती जिन्होंने बुर्का पहना होता है। तो ये हादसा तो सबके साथ होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सोबर ड्रेसिंग है, डिसेंट ड्रेसिंग है, वो जो है वो होनी चाहिए। और कपड़े जो हम पहनते हैं वो हम खुद को दिखाने के लिए नहीं पहनते। खुद को तो हम दिखाने के लिए वो पहनते हैं जो हम रात को बिस्तर में जाते हुए पहनते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम किसी किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो हम अकॉर्डिंगली तैयार होंगे। और ये इसका पर्पज़ यही होता है कि हम देखने में अच्छे लगे, हम देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो अगर आप देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं और आपका ये गोल है, तो फिर अट्रैक्शन तो होगी। बिल्कुल ठीक है। तलाल भाई, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, लव एंड लास्ट पे। हमने ना बहुत सारी चीज़ों को जो पहले पिछले वक्तों में या अच्छे वक्तों में मैं कहूँगा कि उनको बड़ा वो क्या पाकीज़ा मोहब्बतें कहा जाता था, सच्चियाँ मोहब्बतां कहा जाता था। वो सच्चियाँ मोहब्बतां ऐसी होती थी कि उसमें कोई किसी को टच नहीं कर रहा शादी से पहले। लोग बस वो आँखों-आँखों में बात करके बात ख़त्म कर रहे हैं, और वो स्टिल एक वो बड़ी क्यूट सी एक मोहब्बत हुआ करती थी। जी। बड़ी क्यूट लव स्टोरीज़ हुआ करती थी। जी। आजकल तो हमारी आवाम का ये हाल हो गया हुआ है कि मोहब्बत बाद में होती है, पहले टेस्ट ड्राइव लेनी होती है उन्होंने। तो वो उस टेस्ट ड्राइव के चक्कर में उनका दिल भर जाता है, और वो अपने आप को रोनाल्डो समझ रहे होते हैं कि 6 बच्चों के बाद डिसाइड करना है कि शादी करनी है कि नहीं करनी। तो ये इसको हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो जनरेशन है, ये दूसरों की सिविलाइजेशंस को देख के क्यों इस राह पे चल पड़ी है? देखिए, असल चीज़ ये है कि लड़कियां अमूमन इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मुहतात होती हैं। उनको पता होता है कि ये जो शादी से पहले जो है वो हमने किसी के साथ कोई फिज़िकल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं करना। और जो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वो इस चीज़ के अंदर बिलीव करती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो माशरती तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बच्चियों की ट्रेनिंग होती है वो बहुत कंपैरेटिवली अच्छी होती है, इस लिहाज से कि उनको ये सिखाया जाता है कि उन्होंने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन लड़कों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। अ, अब तो खैर ये बहुत कॉमन हो गया है कि अगर लड़का बताता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई टीनेजर अगर बताता है अपने पेरेंट्स को, तो वो कोई इतना माइंड नहीं करते। और ख़ास तौर पर अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखें, शहरों के अंदर देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, तो अब ये चीज़ें बहुत कॉमन होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी भी जो है वो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी माशरे हैं उसके अंदर अगर लड़की ये बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो इसको मायूब समझा जाता है। हालांकि हर अगर कोई किसी का जो है वो बॉयफ्रेंड होगा तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी तो होगी। लेकिन लड़कों की जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस तरीके से की जाती है कि ये चूंकि लड़के हैं तो ये तो बाहर जाएंगे, ये तो चीज़ें सीखेंगे। लेकिन लड़कियों की जो ट्रेनिंग है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी की जाती है। और अगर हम लड़कों की अपने ट्रेनिंग भी उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर करें जिन ग्राउंड्स के ऊपर हम लड़कियों की ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हालात को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तलाल भाई, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा, क्योंकि अभी एक बड़ा ताज़ा तरीन एक वाक़या सामने आया है, जी। और उस वाक़ये में ये हुआ है कि एक लड़की है, टिकटॉकर है, उसका नाम आई गेस मैं जस्ट चेक कर लूँ, साम्या हिजाब। जी। ये आज का बड़ा कंट्रोवर्शियल हॉट सिज़लिंग हॉट टॉपिक है, जी। ठीक है? उसने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे कि मुझे जान का ख़तरा है, मुझे एक लड़का जो है वो हरास कर रहा है, उसने मुझे अपनी गाड़ी में घसीट के अंदर किया,
और ये किया वो किया, मतलब बहुत सारी ना उसने एक्यूजेशंस दी जो कि कैमरे में नज़र भी आ रही हैं कि वाकई हुआ है, उसके साथ ये चीज़ हुई है। लेकिन उसकी ये तो थी बातें सारी सीक्वल की। जो उसका प्रीक्वल की वीडियोस आई हैं ना, जो प्रीक्वल वीडियोस आई हैं, उसमें वो उसकी बाहों में बैठी हुई है और दे आर मेकिंग सम वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस, नॉट द बैड वंस, बट स्टिल वो उसके साथ बड़ी फ्री हो रही है। तो जब आप किसी को खुद एक ओपन ऑफर दे देते हैं और फिर जब वो सीरियस होकर आपके पीछे पड़ जाता है, तो ख़वातीन यहाँ पर उस चीज़ का अक्सर गलत इस्तेमाल भी कर रही होती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100% देखिए, वो मैं इसको यूं समझाना चाहूंगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर मैं एक और चीज़ डालूंगा, यहीं से फिर आप बात स्टार्ट जी, कीजिएगा। मोहब्बत हो गई पूरी, चलो अब कपड़े पहनते हैं। आजकल की स्ट्रैटेजी ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए मसला ये है कि वो लड़का और लड़की जो है वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं। वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, लेकिन अगर आप किसी के साथ सर जोड़ के और टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं तो फिर ऑलरेडी जो आपकी बाउंड्रीज है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड सर है। सिर्फ सर नहीं ना जुड़े हुए, वो बाकायदा बाकी फेविकॉल तो आप लगा के, बाकी तो अब आप समझ ही गए एल्फी होंगे ना। एल्फी लगा के आपस में मैग्नेट्स बने हुए हैं वो प्रॉपर। नहीं, बाकी तो अब आप समझ हाँ ही गए मतलब होंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि अ, जब आप ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, जब आप सेफ्टी जोन से बाहर आ जाते हैं और फिर जब आप सामने वाले को दावत गुनाह दे रहे होते हैं, तो फिर नेचुरली वो जो बंदा है उसके साथ आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप जो कुछ भी उसके साथ गुलछड़े गुलछड़े उड़ाते फिर रहे हैं, तो इवेंचुअली फिर एक स्टेज आएगी, इसके अंदर रिस्क है, उसके अंदर चांसेस हैं कि आपको जो है वो कोई इस तरीके से आपके साथ जो है वो बदफेली कर सकता है, आपको हरास कर सकता है। और ये जो हरासमेंट है कोई भी, मतलब पहले ही तो सवाल ही पूछने की ज़रूरत है कि आप बाहर उसकी प्राडो तक क्या कर रही थी, जिसके अंदर दरवाज़ा खुला हुआ है और आप उसके साथ नहीं, वो खड़ी हुई उसका हैं। कहना है कि मेरा फ़ोन छीन के वो ले गया है। तो बात ये है कि तुमने उसको इतनी एक्सेस दी क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा फ़ोन छीन के ले जाए। क्योंकि प्रॉबेबली जो अब वर्जन आ रहे हैं वो कुछ ये भी हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर थे और फिर उसके बाद जो लड़की है उसने इसके साथ ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर भी वो है, या प्रॉबेबली अब वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि उसने एक से ज़्यादा जगह के ऊपर अब स्टेक्स रखे हुए हैं। तो इस केस के अंदर वो लड़का उसको वेरीफाई करना चाह रहा था और इस चक्कर में वो मोबाइल छीन के गया, और जब ये लड़की उसके साथ वापस अपना मोबाइल वापस लेने के लिए गई, तो ये तो बात पक्की है कि ये कोई मोबाइल स्नैचिंग का वाकया नहीं था, बल्कि ये वो रिलेशनशिप के अंदर थे। और जब ये पूरे का पूरा वकूआ हुआ और तो उसके बाद जो है वो प्रॉबेबली वो लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसके बाद लड़की ने एक हैरेसमेंट की वीडियो जो है वो बनाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप टिकटॉक बनाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आज़ादी है, आप कर सकते हैं, लेकिन बी सेफ। आप एक वो हद क्रॉस ना करें जिसके बाद कि आप खुद को जो है वो किसी की दरिंदगी का शिकार, किसी की हवस का निशाना आप बन सकते हैं। सो ये जो लिमिट्स है ना, जब आप क्रॉस कर देते हैं, जब आप अपनी हद मुकर्रर नहीं करते चीज़ों की, जब अपनी लाइफ के अंदर हद मुकर्रर नहीं करते, तो फिर आपको इस किस्म के मसाइल का निशाना बनना पड़ता है।